अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की हुकूमत में अगर हुकूमत का सरबराह है तो वो वज़ीर आज़म होता है। अगर देखा जाए तो जितने भी काम सीधे होते हैं उनका क्रेडिट भी वज़ीर आज़म लेते हैं, और उल्टे होते हैं तो उनका इल्ज़ाम भी वज़ीर आज़म पर लगता है, क्योंकि ताकत का मंबा वही है। ज़ाहिर है वो इमरान खान हो या गिलानी साहब हों या नवाज साहब हों, ज़ाहिर उनके ज़ेर निगरानी होगा। लेकिन हमने कल एक वाक़या देखा है जिसके पीछे स्टोरी जो है कैसी निकल रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म से भी मज़बूत इस हुकूमत के एक मुशीर हैं, वज़ीर भी नहीं है, इलेक्टेड भी नहीं है, बल्कि सिलेक्ट हैं, उनको बनाया गया है, वो शहज़ाद अकबर साहब हैं। वाजिद सियाह साहब जो हैं, जो जेटीआई के एक हीरो में से एक हीरा थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के किरदार, नवाज शरीफ साहब के जो केस में है, वो जो भी किया था वो दुनिया से ढका छुपा नहीं है, वो सबकी आंखों के सामने है, और इसीलिए उनको डीजीएफआई भी बनाया गया था। तो डीजीएफआई ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद ऑफिस में बैठते हैं और वो इमरान खान साहब के अंडर ही काम करेंगे। लेकिन कल जो इंकशाफ हैं वो बिल्कुल इसके उल्ट हो रहे हैं कि डीजीएफआई जो है वो बिल्कुल बेबस हैं। वो कह रहे हैं मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, ये जो कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं, और उनको बाकायदा कहा गया है कि आप एक पूरे महकमे को लीड करें, और आप कह रहे हैं कि आपके बस में कुछ नहीं है, आपको पता नहीं है कुछ है। बट एनी हाउ, पहले ये एक छोटा सा क्लिप सुनते हैं और उसके बाद फिर आपको अगला किस्सा सुनाते हैं। डीजीएफआई के ओहदे से हटा दिया जाएगा इस तरह, लेकिन ये पूरा सारा जहांगीर तरीन के गिर्द ही मामला घूम रहा है। जी बिल्कुल आदिल, ये सारी कहानी इतनी दिलचस्प है कि वज़ीर आज़म को जब इल्म में लाया गया कि ये जो एफआईआर्स का मामला है तरीन ग्रुप की तरफ से, और ये सारा जो कुछ हो रहा है, तो इसमें सियासत बहुत ज़्यादा है, और एक ख़ास चंद लोग हैं जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं और जो डायरेक्टिव्स देते हैं वहाँ इस्लामाबाद में एफआईए, लाहौर में एफआईए लाहौर को, और इस तरह मुख्तलिफ ऑफिसर्स को। तो फिर वज़ीर आज़म ने जब इस मामले को देखना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, जिसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जो हेड क्वार्टर्स है एफआईए का वो लाहौर जो इस्लामाबाद में है, लेकिन कोई भी खतो किताबत किसी किस्म की यहाँ पे नहीं होती। यानी उसूलन ये है, एसओपीज ये है कि जो कुछ भी मुल्क भर में, चाहे वो एफआईए मुल्तान हो, पेशावर हो, कहीं पे भी हो, इस्लामाबाद में उसकी खतो किताबत होती है और डीजी को बाकायदा तौर पे ब्रीफ भी किया जाता है और चीज़ें उनको आती रहती हैं। लेकिन इस मामले में किसी तौर पर भी ये जो वाजिद जिया साहब है उनको लूप में नहीं रखा गया था, और शहजाद अकबर साहब मुसलसल इस मामले में बाकायदा तौर पर ज़ाती दिलचस्पी लेकर तनकीद के बावजूद वो जाते थे, ब्रीफिंग्स लेते थे, मजीद अपडेट देते थे। ये वो चीज़ थी जब वो वज़ीर आज़म के नोटिस में आई कि वाजिद जिया साहब से जब पूछा गया कि आखिर आप बताएं इसके मामले में आपकी क्या राय है, तो ज़रा ये कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इस मामले में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जो सारा मामला है वो शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब और उनके ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स ने कहा कि आप एक सीनियर जी, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं और आप ये कैसे कह रहे हैं कि सारा मामला एक मशीर देख रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, मशीर साहब खुद ही ब्रीफिंग देते हैं, खुद ही वो सारा कुछ करते हैं, और जहांगीर तरीन को रोलने में जितना भी किरदार है वो उनका है। डेफिनेट दूध से धुले तो जहांगीर तरीन साहब भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जनाब शहजाद अकबर साहब इतने तगड़े हैं कि वज़ीर आज़म साहब की नाक के नीचे वो सारा कुछ कर रहे हैं, सबकी पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, इसहाक डार साहब हों, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं। डेफिनेटली इमरान खान साहब को ये चीज़ें पसंद है, इमरान खान को ये साउंड बहुत पसंद है। जियो न्यूज़ पर एक पट्टी चल रही हो जिसमें इसहाक डार साहब के 6 प्लाजे और नवाज शरीफ साहब के 50 घर लंदन में नजर आए, और जियो न्यूज़ वो पट्टी चला रहा हो, तो इमरान खान को वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कर कौन रहा है, वो ज़ाहिर है शहजाद अकबर कर रहा है, अच्छा लग रहा है। अब जब वो जहांगीर तरीन को टफ टाइम दे रहा था तो भी अच्छा लग रहा होगा। अब इमरान खान साहब को एकदम याद आ गया कि ये शहजाद अकबर कर कैसे सकता है। क्या आपको लगता है कि वाजिद जिया साहब जो हैं, वो कोई भी बंदा आ जाए, वो वजीर, कोई और वजीर आ जाए या मशीर आ जाए, तो वो उनके महकमे में इस तरह की दखल अंदाजी कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? लेकिन वाजिद जिया साहब को पता है कि भाई ये शीरबाद हासिल है इनको, ये पीछे से मतलब कि फुल प्रोटोकॉल से आए हैं और इनका यही काम है, तो वो कैसे रोक सकते हैं? खास तौर पे फिर एक ऐसा अफसर जो खुद जिस सीट पे बैठा हो उसका हकदार ना हो, उसको प्रमोट किया होगा क्योंकि उसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ उल्टे सीधे प्रूफ, उल्टी सीधी चीजें ला के केस बनाने में मदद की थी। तो जब ऐसे लोग ऐसा करेंगे तो उनके साथ फिर ऐसा ही होगा। वो सीट जो वाजिद जिया साहब को मिली होगी, डेफिनेट वो भी एक तोहफे में मिली है, तो उस पे इतना मतलब कि वो आकड़ या इतना वो कर तो कुछ सकते नहीं है। वो शहजाद अकबर हो या कोई और हो, जिसका मर्जी है, जो दिल करे वो आके वहां पे उनको उल्टी सीधी सुनाए और उनसे ब्रीफिंग ले। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो जहांगीर तरीन को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है, पहले उनको रगड़ा लगा और अभी इमरान खान साहब
जहांगीर तरीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है जहांगीर तरीन को तो नहीं बचा रहे, वो अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन जो कर सकता है इमरान खान के खिलाफ वो हुकूमत का कोई और बंदा कर नहीं सकता। जिन जहाज़ों पे भर भर के, जिन बैगों में भर भर के पैसे उन लोगों को दिए गए, जो जहाज़ों में बैठते थे हुकूमत बनाते वक्त, जो जो चीज़ें इमरान खान के लिए जहांगीर तरीन ने की हैं वो जहांगीर तरीन ही जानता है। तो इसलिए इमरान खान को डर तो है कि अगर ये उल्टा पड़ गया तो काम गलत हो जाएगा। तो इसलिए इमरान खान सियाना है, वो उसको पता है कि दिहाड़ी लग रही है, अवाम का तो कचूमर निकल रहा है ना, अवाम के तो बिजली गैस पानी से जो बेड़ा गर्क हो रहा है ना, बिजली आए ना आए, गैस आए ना आए, बिल आने ही आने हैं। तो इमरान खान साहब को इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है कि मेरी दिहाड़ी और कितनी लंबी लग सकती है, क्योंकि जो नशा उनको पड़ गया हुआ है ना, सुबह बनी गाला से हेलीकॉप्टर पर बैठ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने का और वहां से वापस आने का, ये डेफिनेट नशा इमरान खान का कभी पूरा नहीं होगा जो अभी इस हुकूमत में हो रहा है। तो वो बचाने के लिए आगे आए हैं, लेकिन बड़े शर्म और बड़े आई डोंट नो इसको क्या लफ्ज़ दिया जाए कि एक वज़ीर आज़म का मशीर, वज़ीर भी नहीं, वो कोई एमएनए भी नहीं, वो एक महकमे के हेड को पास कर कर सारा कुछ करके लाहौर में बैठ के ये कुछ कर रहा है, और वज़ीर आज़म साहब जो है वो सो रहे हैं। सो नहीं रहे, हल्के फुल्के नशे में होंगे। सोना उसने कहा है, ऐसे बंदे को नींद भी नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कब नींद आएगी। और पूरी एक इमरान खान अगर सो जाए ना तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसके भाग खुल जाएंगे। अपना ख्याल रखें दोस्तों, कमेंट करके बताएं।